वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। इन्हीं शब्द की गाई हुई चंद सेकंड की एक रील सोशल मीडिया पर वायरल है, जो कहानी बताती है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी कामयाबी का पैमाना खुद सेट किया। नाम है कशिश मित्तल। ये वो हैं जिन्होंने आईआईटी से बीटेक, देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली आईएएस की नौकरी महज 21 साल की उम्र में पाई, लेकिन फिर दिल की सुनकर म्यूजिक के पैशन को फॉलो कर उसे अपना फुल टाइम काम बना दिया। ये वो हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक फर्म में नौकरी भी छोड़ दी। कशिश मित्तल दुनिया की नजरों में बहुत कुछ छोड़ बैठे हैं, लेकिन खुद की नजरों में सब कुछ पा गए। कशिश ने हर उस ढांचे को तोड़ा जिसे दुनिया कामयाबी कहती है। वायरल सेंसेशन कशिश के सुर और ताल इस कदर वायरल हैं कि जो भी सुन रहा है बस कह रहा है वाह। इतना सब कुछ करने वाले कशिश को लेकिन उनके एक बड़े कदम के चलते सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। कौन है आईएएस बनकर नौकरी छोड़ने वाले कशिश मित्तल? क्या है वो जिसकी शुरुआत 8 साल की उम्र में उन्होंने की और जिंदगी भर के लिए उसे गले लगा लिया? कैसे यूपीएससी ने बदल दी जिंदगी, लेकिन फिर कशिश ने लिया एक बड़ा यू टर्न? क्या है पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। हाल ही में इंस्टाग्राम पर कशिश मित्तल की एक रील वायरल हुई जिसमें उन्होंने नुसरत फतेह अली खान की गजल उनके अंदाज ए करम के कुछ शेर अपनी आवाज में गाए। वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। ये वीडियो एक दोस्त के घर की पार्टी में कैजुअली रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें बॉलीवुड सिंगर जसपिंदर नरूला भी मौजूद थी। कुछ सेकंड की इस रील पर मिलियन व्यूज आ गए और लाखों लोगों ने इसे शेयर कर दिया। बस यहीं से कशिश लोगों के बीच वायरल हो गए। कशिश खुद हैरान रह गए कि एक साधारण सी महफिल का पल सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बन जाएगा। लोगों के बीच ये रील एक ऐसे इंसान की कहानी सामने लाई जिसने AIR 4th रैंक के साथ जेईई एग्जाम पास कर आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया, फिर यूपीएससी क्लियर कर आईएएस ऑफिसर भी बना। लेकिन अंदर एक कलाकार था जो सिर्फ सुर, ताल और राग के साथ संगीत के लिए जीना चाहता था। आमतौर पर किसी का आईआईटी तक पहुंच जाना, आईएएस बन जाना कामयाबी का पैमाना माना जाता है, लेकिन कशिश ने वो ढांचा तोड़ा जिसे दुनिया आइडियली कामयाबी का नाम देती है। 1989 में पंजाब के जालंधर में जन्मे कशिश के घर में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल मिला, क्योंकि पिता जगदीश कुमार एक आईपीएस ऑफिसर रहे और मां संगीता मित्तल एक टीचर। लेकिन माता पिता ने कशिश और उनके छोटे भाई लविश को बचपन में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिलानी शुरू कर दी। उन्होंने पंडित यशपाल जी से आगरा घराने की ख्याल गायकी की बारीकियां सीखी। 11 साल की उम्र में पहली बार स्टेज परफॉर्मेंस दी और तभी से संगीत उनके जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया जो उनकी जिंदगी ही बन गया। लेकिन म्यूजिक के साथ कशिश पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे रहे, इसीलिए 12वीं के बाद उन्होंने जेईई एग्जाम AIR रैंक में 4th रैंक हासिल करके पास की। फिर 2006 में आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। कॉलेज के दिनों में जहां दूसरे स्टूडेंट्स के हाथों में गिटार होता था, तो वहीं कशिश के हाथों में तानपुरा होता था। इसके बाद साल 2010 में 21 साल की उम्र में पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी भी कशिश ने क्लियर कर लिया, वो भी AIR रैंक 58 के साथ। कशिश अपने बैच में सबसे यंग थे। यूपीएससी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पर कशिश ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि क्योंकि उनकी हॉबी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उनसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ी कई चीजों के बारे में पूछा गया। कशिश केंद्र शासित प्रदेश कैडर यानी यूटी कैडर से थे। वो पंजाब के चंडीगढ़ में बतौर SDM ADC रहे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में डिप्टी कमिश्नर भी रहे। इसके बाद सेंट्रल डेप्यूटेशन पर दिल्ली नीति आयोग में VC ऑफिस में भी काम किया। इस तरह लगभग एक दशक बतौर आईएएस रहते हुए काम किया कशिश ने, लेकिन फिर म्यूजिक यानी अपने पैशन की तरफ यू टर्न मारा और आईएएस की नौकरी छोड़ दी, जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ लोग भी हैं जो कशिश के इस फैसले को लेकर उन्हें ताने भी मार रहे हैं।
और कह रहे हैं कि अगर कुछ और ही करना था तो क्यों यूपीएससी की एक सीट खराब कर दी। इसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें कई जगह बोला जाता रहा है, ट्रोल किया जाता रहा है। इस पर कशिश ने एक इंटरव्यू में साफ जवाब दिया और कहा कि जब मैंने पढ़ाई की तो पूरी शिद्दत से की, जब नौकरी की तो दिल लगाकर की, अब जो कर रहा हूँ वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे जीना चाहिए अपने तरीके से। इस वक्त कशिश अपने दोस्तों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और एआई से जुड़े काम करने के साथ म्यूजिक को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। फिलहाल अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। कई लीडिंग म्यूजिक फेस्टिवल में भी वो हिस्सा लेते रहते हैं, परफॉर्म करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के रेगुलर कलाकार होने के अलावा कशिश मित्तल ने देश भर में कई म्यूजिक फंक्शंस और कई ऐसे मंचों पर प्रेजेंटेशन दिए हैं जहां उनकी गायकी को सराहा गया। उनकी गायकी में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव होता है जो दिल को छू लेता है। कशिश वो हैं जो लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, खासकर उन युवाओं के लिए जो समाज के बनाए ढांचों से बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने वो सब किया जो एक आइडियल स्टूडेंट करता है, लेकिन आखिर में चुना वही जो उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है। और शायद यही उनके लिए असली आजादी है, खुद की डेफिनेशन में कामयाब होना। चर्चित चेहरा में कशिश मित्तल से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? हाँ, खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है। ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही है। परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।